40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। पृथ्वी पर जल ही जल था, सब कुछ डूब गया। सिर्फ नूह की कश्ती थी जो 150 दिन तक इस महासमंदर में तैरती रही। अल्लाह तबारक तआला ने कम पेश 1.25 लाख से ज़्यादा अम्बिया इस दुनिया में भेजे। उन्हीं अम्बियाओं में से एक नूह अलैहिस्सलाम भी आए। नूह अलैहिस्सलाम बहुत शान वाले पैगंबर हैं। अल्लाह ने आपको एक लंबी उम्र से नवाजा था। आपकी उम्र तकरीबन 1050 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़े से रहते थे। आपने अपनी कौम में 950 साल तबलीग की, लेकिन सिवाय 80 लोगों के कोई ईमान न लाया। जब आप पूरी तरह अपनी कौम से मायूस हो गए, तब अल्लाह ताला ने सूरह हूद में फरमाया कि नूह की तरफ वही की गई कि आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई ईमान नहीं लाएगा। बस आप उनके कामों पर गमगीन न हों। मतलब ये था कि आप गम न करें, अल्लाह का हुक्म अब पूरा होने वाला है। नूह अलैहिस्सलाम के जज्बे को देखिए कि मुसलसल 950 साल तक दावत देते रहे। लोग उन्हें झुटलाते रहे, लेकिन फिर भी उनसे नाउम्मीद न हुए। अब जब अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि उनमें से और कोई ईमान नहीं लाएगा और किसी में ताकत नहीं कि उन्हें हिदायत अता फरमाए, तो नूह अलैहिस्सलाम नाउम्मीद हो गए और अपनी कौम पर बद्दुआ की। नूह ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, तू रूहे ज़मीं पर किसी काफिर को रहने वाला न छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो ये यकीनन तेरी और बंदों को भी गुमराह कर देंगे, और उनके यहाँ जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्रे होगी। ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप को और जो भी ईमान वाला मेरे घर आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे, और काफिरों को सिवाय हलाकत के और कुछ न दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब नूह अलैहिस्सलाम ने हमें मदद के लिए पुकारा तो फिर हमने उनकी मदद की और उनसे एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए, और ना ही वो इस काम से वाकिफ़ थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ से वही की कि हमारी आंखों के सामने ही हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। अल्लाह ने वही के ज़रिए उनकी रहनुमाई की और वो इस तरह करें, और मजीद तालीम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो उन्हें बतलाते गए कि इस तरह कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे। उनके इर्द गिर्द न दरख्त थे न पानी। चुनाचे उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए और उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। आप बड़े बड़े तख्ते बनाते और लोहा लाते, उनसे कीलें तैयार करते, फिर उन कीलों को तख्तों में ठोकते, आपस में उन तख्तों को मिलाते, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी मजबूत और दिव्य हैकल कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने उनको 100 साल में तैयार किया। ये वो कश्ती थी जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक तैयार किया था। उस कश्ती के बारे में आया है कि नूह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर कश्ती तैयार की और उसे तारकोल से लथपथ किया, और उसी वक्त से तारकोल का ज़हूर और इसका तारकोल का इजाद हुआ। इस कश्ती का तूल 300 गज, ऊंचाई 30 गज और अर्ज़ 50 गज था। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी, और इसकी बुलंदी और गहराई के बारे में कहा गया है कि 30 हाथ थी। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि जिस तरह उसको नीचे से बंद किया गया था उसी तरह ऊपर से भी बंद कर दिया गया था, ताकि बारिश बरसे तो उन्हें नुकसान न हो। इसके बाद तूफ़ान आया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस तूफ़ान के ज़हूर की एक निशानी और अलामत बताई थी। नूह अलैहिस्सलाम के घर में एक तंदूर था। अल्लाह ने फरमाया, जब ये तंदूर जोश मारने लगे और पानी इससे उबलने लगे तो समझ जाना कि अल्लाह का वायदा आ गया है। चुनाचे उसी वक्त मोमिनों को और अपने अहले खाना को और ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा तैयार कर इस कश्ती में सवार कर लेना। अल्लाह ताला ने आसमान के दरवाज़ों को खोल दिया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और ज़मीन के चश्मों को जारी कर दिया। बस उस काम पर जो पानी मुकर्रर किया गया था खूब जमा हो गया। आसमान से नाजिल होने वाला और ज़मीन से निकलने वाला पानी कितना था, इसका अंदाज़ा अल्लाह ही को है। बहरहाल इसमें पानी ने ज़मीन पर रहने वाले इंसान, चौपाए, हैवानात, गरज हर चीज़ को गर्क कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं, जब पानी में तुग़यानी आ गई
تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا دیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت و یادگار بنا دیں، تاکہ یاد رکھنے والے کام یاد رکھیں۔ یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا، اس سے تمام شہر، بستیاں، انسان اور جانور غرق ہو گئے، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور اتنا بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور ان کی حفاظت میں پہاڑ کی طرف روانہ کر دی، ورنہ اتنے طوفان نے پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہے ہوتی ہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے کشتی میں رہے، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے، اور پھر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے، زمین نے سارا پانی نگل دیا، زمین خشک ہو گئی۔ اس طرح نوح علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں کے زندہ نہیں بچا تھا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں ایک سیلاب میں ڈوب گیا، اور 3 ان کے ساتھ کشتی میں ہی تھے، جن کے نام شام، حام، یافس تھے۔ اس طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سالوں تک زندہ رہے، اور پھر نوح علیہ السلام انتقال کر گئے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی تاریخی، تحقیقی اور نالیجبل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا اسٹوریز ایرا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔